हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड इसके साथ मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस के बाद हमारा जो चैप्टर है वो टोटली जो है कंप्लीट हो चुका है। एंड देन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम पॉइंट व्यू के साथ वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी वन बाय वन क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली क्या है क्वेश्चन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्म द सेम टास्क। क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं कि बोथ द टर्म्स जो हैं वो क्या है, सेम है या सेम टास्क परफॉर्म करते हैं? कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट बाय मीनिंग एंड फंक्शन, ठीक है। मीनिंग के हिसाब से अगर हम देखें या फंक्शंस के हिसाब से देखें तो दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स विच आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर। देखिए, a planned systematic process of enhancing the knowledge and skill of the selected employees। ये क्या है? ट्रेनिंग, ठीक है, जिसमें क्या है एक सिस्टमेटिक वे के साथ, प्लान्ड मैनर के साथ जिन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये भी इसमें ज़रूरी नहीं होता सम टाइम कि जो हर एक बंदा है, मतलब एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, सबको ही ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, ठीक है। सम टाइम अगर न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जैसे सपोज कंप्यूटर्स जब नए नए आए थे, ठीक है, तो उस समय, ठीक है, जो यंग जनरेशन थी उनको नॉलेज थी कंप्यूटर के बारे में क्योंकि वो स्टडी के साथ साथ उसकी भी नॉलेज लेते थे। बट जो क्या है कि हमारे जो ओल्ड पीपल थे, ठीक है, वो क्या था कि जो वो गवर्नमेंट जॉब्स पे थे वहाँ पे जब कंप्यूटर्स आए तो उनको अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ी उसकी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, जो यंग पीपल वहाँ पे काम कर रहे थे उनको नॉलेज थी कंप्यूटर की क्योंकि उन्होंने साथ ही साथ स्टडी भी किया हुआ था। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, सम टाइम कुछ एक एम्प्लॉयज़ को उसकी नॉलेज होती है, कुछ एक को नहीं होती, तो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ वो हैं, ठीक है, जिनको क्या है ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। या सम टाइम वो एम्प्लॉयज़ जो एफिशिएंटली वर्क नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे एम्प्लॉयज़ को क्या है ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, राइट। उसके बाद है डेवलपमेंट। अब इस ये क्या है, कहते हैं दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी गिवन टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ। मतलब इसमें क्या है, जो हायर लेवल ऑफिशियल्स होते हैं बेसिकली उनके लिए ये ट्रेनिंग ये जो डेवलपमेंट सेशंस है ये होते हैं, ठीक। उसके बाद है द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज़ लिमिटेड, इट इज़ रिलेटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल एंड फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये क्या है, इसका स्कोप लिमिटेड है क्योंकि कुछ एक पीरियड टाइम के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है और प्रेजेंट टाइम के लिए होती है, प्लस फंक्शनल और लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग कंडक्ट करी जाती है। दूसरी साइड डेवलपमेंट क्या है, द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज़ वाइड, इट इज़ रिलेटेड टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो क्या है इन फ्यूचर उनके लिए काम आती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट फोकस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट में एम्प्लॉयज़ जैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। आफ्टर दैट अगर कोई शॉर्ट कमिंग है या एम्प्लॉयज़ जो है इनएफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस के साथ काम नहीं कर रहे, प्रोडक्टिविटी हाई नहीं आ रही, तो उस केस में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी साइड जो डेवलपमेंट है वो क्या है, फ्यूचर के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसमें क्या आता है इट फोकस ऑन हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द फ्यूचर, ठीक है। डेवलपमेंट सेशंस लगाए जाते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके लिए, ऑफिशियल्स के लिए, जो क्या है उनके फ्यूचर की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है फोर्थ मेथड्स कौन कौन से हैं, इंटर्नशिप, वेस्टिबल ट्रेनिंग, लेक्चर्स, सेमिनार्स, ठीक है, जो हमने ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में स्टडी किए हैं लोअर लेवल और फंक्शनल लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए। और दूसरी साइड फोर्थ पॉइंट डेवलपमेंट में क्या आएगा, गाइडेंस, रोल प्ले, स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, ये कंडक्ट किए जाते हैं मेन जो टॉप लेवल ऑफिशियल्स हैं उनके लिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है मेन ऑब्जेक्टिव टू डेवलप क्वालिटीज़ इनहेरेंट इन द एम्प्लॉई सो दैट एफिशिएंसी में बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। हम देखते हैं कैसी स्किल्स हैं एम्प्लॉयज़ में, ठीक है, उनकी काबिलियत को चेक करते हैं, उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग देते हैं सो दैट वो और एफिशिएंटली वर्क कर पाएँ। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डेवलपमेंट का, इट इनकलकेट सच क्वालिटीज़ इन द एम्प्लॉयज़ विद विच ही मे अंडरटेक हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन फ्यूचर,
अब इसमें ये देखा जाता है कि कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इन फ्यूचर हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सकते हैं। उसके लिए उनके लिए डेवलपमेंट सेशंस जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, और उनकी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है। 6th पॉइंट है, दिस ट्रेनिंग इज़ गिवन टू द एम्प्लॉयज़ एट फंक्शनल लेवल एंड लोअर लेवल। सेम जैसे मैंने पहले भी आपको बताया उसी तरीके से क्या है, जो डेवलपमेंट है वो क्या है, जो हायर लेवल ऑफिशियल्स हैं उनके लिए दी जाती है, ठीक है। स्पेशल जो सेमिनार्स हैं या स्पेशल प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें उनकी ओवरऑल उनकी जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, उनको एनहांस किया जाता है, सो दैट इन फ्यूचर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या अदर हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो इजीली अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे से मैनेज कर सकें एंड ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकें, जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म, ठीक है, हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया है। अब ठीक है, ये मैं आपको करवाऊँगी जो हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस किया है, उसके बाद ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन 11 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से रीड कर लोगे, अच्छे से लर्न कर लोगे तो पूरे का पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्टली देखते हैं क्वेश्चन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्म द सेम टास्क। अभी जो हमने डिफरेंस किया मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, वो डिफरेंस सेम जो मैंने आपको 6 पॉइंट करवाए हैं सेम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है क्योंकि इसमें आपको मीनिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मीनिंग बताइए एंड देन उसके बाद ये स्टेटमेंट दी जा सकती है जिसमें आपने दोनों के डिफरेंस के बारे में बताना है। उसके बाद है व्हाट इज़ मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, जैसे हमने HRP के बारे में, मैन पावर प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। बेसिकली क्या होती है मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ आर नीडेड फॉर द जॉब, ठीक है, उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखना है। देन एक्सप्लेन रिक्रूटमेंट, गिव एनी 4 इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होती है, ठीक है, उसके बाद 4 जो हमने यहाँ पे इंटरनल सोर्सेज हैं उसके बारे में जो है लिखना है। यहाँ पे सिंपली मीनिंग देना है, डेफिनेशन देनी है, देन एक छोटा सा डायग्राम बना के इसके जो सोर्सेज हैं उनको एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट इज़ द नीड फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, क्यों ज़रूरत है ट्रेनिंग की। फर्स्टली आपने यही बताना है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी चेक करी जाती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कौन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, कौन इनएफिशिएंट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे शॉर्टकमिंग आ रही है। तो उस बेसिस पे क्या है हम ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं सो दैट हमारे जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं या जिनकी क्या है वर्किंग अच्छी नहीं है, प्रॉपरली वो टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या है ट्रेनिंग सेशंस लगाते हैं, ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं सो दैट वो एम्प्लॉयज़ भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्क करें, ठीक। एक स्टेटमेंट दे के देन नीड के जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन करने हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी के लिए, उनके मोरल को हाई करने के लिए, प्लस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए एंड सो मैनी मोर, ठीक है, ऐसे इससे रिलेटेड पॉइंट्स आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग क्या होती है, डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ठीक, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपने सिंपली पहले स्टाफिंग का मीनिंग, देन उसके बाद कौन कौन से हमने प्रोसेस के स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। देन ये भी कैसे एक्सप्लेन करने हैं, आपने एक डायग्राम ज़रूर बनाना है इसका, ठीक है, डायग्राम के बेसिस पे आपने इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक। और जिसमें हमने 10 पॉइंट्स आई थिंक पढ़े थे इसमें, जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है, सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग आता है, ठीक है, स्टाफिंग में, ठीक है, तो मैन पावर प्लानिंग के बाद रिक्रूटमेंट, ठीक है, फिर सिलेक्शन, इंटरव्यू, ठीक है, उसके बाद प्लेसमेंट, इंडक्शन, फिर उनकी उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, उनकी जो इंसेंटिव्स हैं, बोनसेस, ठीक है, रेम्यूनरेशन, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, तो वो किसके अंडर आते हैं, स्टाफिंग के। मैंने बताया भी था आपको स्टाफिंग क्या होती है, ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड हर एक आस्पेक्ट जो एम्प्लॉय के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो फंक्शन जो क्या है एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हैं वो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, वो किसके अंडर आता है, स्टाफिंग के अंडर। और एक हमने चीज़ पढ़ी थी इसमें स्टाफिंग एंड HRM के बारे में पढ़ा था, जिसका क्या मतलब था, HRM जो है वो वाइडर टर्म है एंड HRM का पार्ट है स्टाफिंग, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपने 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर देना है। देन उसके बाद एक्सप्लेन द
एक्सटर्नल, ये ना बड़े क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आपको। उसके बाद है एक्सप्लेन द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट विद 4 मेरिट्स, वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद व्हाट इज़ सिलेक्शन, आउटलाइन द सिलेक्शन प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में बताना है कि जो एक पर्टिकुलर जिस पोस्ट के लिए हमें पर्सन चाहिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वी कैन से, ठीक है, वो क्या है, सिलेक्शन है। जब हम अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को चूज़ करते हैं गिवन जो हमारे पास वैकेंसी है उसके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्या है, एक नेगेटिव सोर्स भी है, ठीक है, सिलेक्शन का नेगेटिव वी कैन से प्रोसेस है, जिसमें क्या है कि जो जिन एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है उनके लिए ये नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट कैंडिडेट चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या है कि हमें नंबर ऑफ़ जो सीवीज़ हैं, ये रिज्यूमेज़ हैं, उनमें से बेस्ट को चूज़ करना होता है। तो बाकी जो है वो रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होता है, ठीक है। बट क्या है, अब इसके जो स्टेप्स हैं वो जैसे हमने प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो देन उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ठीक है, मेंटल एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड मोर जो हेल्थ से रिलेटेड है वो भी, उसके बाद प्लेसमेंट है, फिर इंडक्शन है, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स इसमें कवर अप होंगे। देन है एक्सप्लेन द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट 4 मेरिट्स, हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद डिफाइन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, 3 आपको यहाँ पे टर्म्स दी जाएंगी। इन तीनों टर्म्स को आपने इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है 1 बाय 1, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या होती है, इसके सोर्सेज के बारे में बता देना, छोटा सा डायग्राम बना देना। उसके बाद सिलेक्शन, उसके प्रोसेस के बारे में एक ब्रीफ आपने इंट्रोडक्शन देनी है। एंड देन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन क्या होती है, ठीक है, एक इसका पैराग्राफ आपने लिखना है, ठीक है जी। देन है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। लॉन्ग क्वेश्चन है तो दोनों ही मेथड जो है आप डिस्कस करोगे। उसके बाद रिक्रूटमेंट इज़ द पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज़ द नेगेटिव। देन कमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसके बारे में आपने बताना है इसमें। देन एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज के बारे में बताना है। पहले रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, देन उसके बाद एक डायग्राम में आप सोर्सेज के बारे में बताओगे, देन उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करोगे। तो ये हैं हमारे क्वेश्चंस जो क्या है एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार आ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अच्छे से आपने इनको लर्न करना है, ठीक है, सो दैट एग्ज़ाम्स के लिए भी आप जो है इजीली इसको रीड आउट कर सको। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।